भारत के क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर साहब ने कुछ मशवरा दिया है बीसीसीआई को, खासकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने जा रही है अब टीम इंडिया। वो टीम इंडिया जो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से एक अनएक्सपेक्टेडली सीरीज हारा और अब उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 4-0 से जीत लेनी होगी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। इस पर उन्होंने बोला कि WTC का जो फाइनल है इस पर भारत के कितने चांसेस हैं वो उन पर बात की। और फिर सबसे खास बात कि पहला टेस्ट मैच जो खबरें सामने आ रही हैं कि रोहित शर्मा जो कि उनके कप्तान हैं वो शायद नहीं खेलेंगे, पर्सनल रीजन या जो भी रीजन समझ लीजिए कि वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। उस पर सुनील गावस्कर साहब ने यह कहा है कि अगर रोहित शर्मा रेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर पूरी सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर पूरी सीरीज के लिए कप्तान नायब कप्तान को बना देना चाहिए, यानी बुमराह को कप्तान बना देना चाहिए जो कि नायब कप्तान है। और मुझे लगता है जो उन्होंने लॉजिक दिया है ठीक दी है। आप ये मत समझें कि वो कह रहे हैं कि बुरी परफॉर्मेंस हुई है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दें, ये बात नहीं है। उन्होंने बोला कि जो बंदा पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा या लेट्स अज्यूम कि अगर दूसरा टेस्ट मैच भी वो नहीं खेलना चाहते, जो भी रीजन है, रेस्ट कर रहे हैं या पर्सनल रीजन है, वो थोड़ा अपने आप को करना चाह रहे हैं। वैसे तो बुमराह ने भी रेस्ट किया मगर वो चूंकि नायब कप्तान है वो ऐसे कि एक टीम के क्रिकेटर के तौर पर रेस्ट किया। अगर कप्तान रेस्ट कर रहा है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, अगर पहला मैच वो हार जाते हैं और आगे भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहती है तो उनका मतलब ये है कि कप्तान फिर एक ही हो ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनके ऊपर रहे कि भाई मैंने 5 टेस्ट मैचेस के लिए करना है। ये ना कि पहले में कप्तान कोई और हो फिर अगले 4 में कुछ और हो और पहले टेस्ट मैच से ही सब चीज़ पहला टेस्ट मैच अगर इंडिया जीत जाता है फॉर एग्जांपल, कप्तान रोहित शर्मा नहीं होता तो अगले 4 के लिए कोई और कप्तान बनेगा और अगर आगे फिर कहीं पे हार जाते हैं तो फिर एक चीज़ कि खिचड़ी बन जाती है। तो मुझे लगता है उनका लॉजिक ठीक है कि जो फिर पहले टेस्ट मैच के कप्तान होगा आइंदा 4 मैचेस के लिए भी उन्हें कप्तान बनाए, यानी बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए अगर रोहित शर्मा 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो जो नायब कप्तान है जसप्रीत बुमराह हैं उन्हीं को फिर कप्तानी दे दें। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह भी एक अच्छे कप्तान हैं और बाकी अगर रोहित शर्मा रेस्ट लेना चाह रहे हैं तो इंडिया के लिए 2 तरह से होगा। एक तो कप्तानी चेंज होगी, थोड़ा डिफरेंट लुक आती है। ये नहीं कि वो कप्तान बोल रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया, इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप बहुत शानदार वो खेले हैं, ओवरऑल उनकी कैप्टेंसी बहुत जबरदस्त है, लोग एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी आईपीएल में कप्तानी बहुत अच्छी है बट बाज़ औक़ात जब आप हारे होते हैं कप्तान की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक होता है कि नया कप्तान होगा यानी डिफरेंट कप्तान आएगा, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, खिलाड़ी की यूटिलाइजेशन डिफरेंट तरीके से होगी। और सबसे खास बात कि रोहित शर्मा का जो बल्ला नहीं रन बना रहा उनकी जगह पे कोई और खेलेगा तो वो डिफरेंट स्पाइस आ सकता है टीम इंडिया में, और खासकर उस मोड पर जब वो अपने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सबसे टफेस्ट टूर के ऊपर एक्चुअल में वो अब जा रहे हैं। और दूसरी बात कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी, अगर रोहित शर्मा है या जो भी टीम इंडिया को एक्चुअली में 4 टेस्ट मैच जीतने हैं और एक ड्रॉ करना है, यानी 4-0 से ये सीरीज जीतनी है अगर WTC का फाइनल खेलना है डायरेक्टली, यानी अगर उन्हें अपने दम पर जाना है। अगर ये रहा, अगर वो एक आधा हार जाते हैं फिर भी सीरीज जीत जाते हैं, 2 से जीत जाते हैं तो फिर डिपेंड करेगा कि वो उससे हारे वो फलां उसको हरा दे, तो ये होगा जिगजैग हो जाएगा, इफ एंड बट केस हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। वो टीम इंडिया जिसका 2 हफ्ते पहले सबको पता था कि ये WTC का फाइनल खेल रहे हैं, इतना जबरदस्त उन्होंने पूरा WTC का जो सफर है शानदार किया। मगर एक मैं अनएक्सपेक्टेड कहूंगा कि ये न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 अनएक्सपेक्टेड हार थी। मैं तो कम से कम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो एक टेस्ट मैच का नहीं कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप कहेंगे यार ये कौन बंदा है जो इंडिया को इतना रेट कर रहा था और ये वो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शुरू में शायद वो कंप्लीसेंट हुए, उसके बाद न्यूजीलैंड का थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हम इंडिया को पहला हराते हैं तो बाद में भी हरा सकते हैं। वो जो 46 ऑल आउट हुआ ना, वो मामला उससे थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो जो रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में कहा था कि एक दिन ऑफिस का किसी का भी बुरा रहता है, बट शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि बेसिकली ये दिन अच्छे अब शुरू हुए न्यूजीलैंड के, और वो फिर अगले 2 टेस्ट मैच भी जीते हैं। और उनकी कहानी जो कहीं नहीं थे WTC के फाइनल में, वो एकदम बन के सामने है। सिर्फ 3 टेस्ट मैच हराए इंग्लैंड को, WTC का फाइनल खेले। अब दूसरा कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, अफ्रीका आता है, ये सब रेस में इन हो गए सिर्फ एक इंडिया की व्हाइट वॉश हार के बाद। अदरवाइज कहानी 2-3 के बीच में ही थी। वैसे मतलब मैथमेटिकली बाकी भी बाहर नहीं हुए थे मगर बेसिकली कहानी इनके बीच में थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा था साफ साफ, न्यूजीलैंड में बाहर हो जाना था अगर ये टेस्ट सीरीज हार जाते तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होती। खैर, सुनील गावस्कर साहब ने ये कहा है कि भाई ये भूल जाओ कि आपने 4-0 से हराना है, WTC का फाइनल भूल जाओ, भाई ये सोचो कि आपने सीरीज कैसे जीतनी है। ये बात बड़ी एक ना आपको लगेगा यार सीरीज जीतनी है तो फिर WTC का फाइनल कौन सा मुश्किल है। पॉइंट इज के फाइनल में पहुंचने के लिए 4-0 से जीतना है, बट अगर आपने सीरीज जीतनी है तो वो 2-1 से भी जीत सकते हैं, 3-2 से भी जीत सकते हैं, 3-1 से भी जीत सकते हैं। ये सब कहानी है और ऐसा नहीं है कि 3-1 से जीतने के बाद इंडिया WTC के फाइनल से बाहर हो जाएगा। ये जो मिथ चल रही है ना 4-0 से जीतने की, वो ये है कि डायरेक्टली अपने दम पर पहुंच जाएगा फाइनल, फिर दूसरी टीमें लड़ेंगी आपस में जो भी करना है। बट अगर वो मतलब ये कहीं पे 4-0 नहीं बन पाता, 2-1 बनता है, 3-1 बनता है,
तो फिर मैथमेटिकली रहेगा कौन किससे हारे, फिर ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जाकर श्रीलंका से हार जाए, इधर से न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हरा दे, तो फिर ये कहानी थोड़ी वो हो जाएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी बेसिकली 5 जीत चाहिए, उनके पास 7 मैचेस हैं, 5 इंडिया वाले 2 श्रीलंका वाले, उनको भी 7 जीत चाहिए और उनको 5 जीत चाहिए। सेम श्रीलंका के पास भी बहुत कम मार्जिन है, उनको भी सारी जीत चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि वो वहां खेलने जा रहे हैं। उनकी कहानी भी डिफिकल्ट है। न्यूजीलैंड की कहानी मुझे लगता है थोड़ी आसान है, वो इंग्लैंड को शायद पकड़ लें 3-0 से, 3 मैचेस की सीरीज खेलनी और अपने घर में खेलनी है, तो उनके लिए कहानी थोड़ी आसान जरूर है। बट जो सुनील गावस्कर साहब ने कहा, मुझे लगता है कि ठीक है कि अब ये मत सोचो यार हमने 4-0 से हराना है ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच से, पहले सोचें कि आपने सीरीज कैसे जीतनी है, वो बाकी कहानी बाद में। लाइक अगर आप पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं, एक उम्मीद बनती है कि ठीक है आगे भी हम ऑस्ट्रेलिया को, कैंगरूज को पकड़ सकते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये अब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ फंस के वो खेले हैं, मैं इनको साल से देख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को, बहुत तगड़ी टेस्ट क्रिकेट नहीं वो खेल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का एक नाम, उनकी कंडीशन दिमाग पे जरूर चढ़ती है, मगर ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। वो इसलिए कि पाकिस्तान मतलब बहुत गंदी क्रिकेट खेल रहा था। हम 2 टेस्ट मैच अपने हाथ में लेके उनके दिए थे, मेलबर्न वाला और सिडनी वाला, मैंने खुद कवर किया है। यकीन माने ऑस्ट्रेलिया हारा था और मैंने 1-2 खिलाड़ियों से कहा भी था, उन्होंने बोला हाँ यार, बल्कि मेरी हफीज जो डायरेक्टर टीम थे, मैंने उनसे भी बात बोला यार बस मिस्टेक होगी, मतलब वो जिसे बोलते हैं ना सेल्फ बिलीव ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए था, हम ये दोनों टेस्ट मैच जीत रहे थे, ये बात सच है। बट उसके बाद वेस्ट इंडीज ने भी उनको एक मैच हराया, तो वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया की निस्बत कुछ नहीं है, मतलब करंटली हम देखें, मगर वो हरा के एक बॉलर के दम पे, और इंडिया के पास 1-2 बॉलर ऐसे हैं, मैं तो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं, स्पिन तो उनका तगड़ा होता ही है, 1-2 बॉलर ऐसे हैं कि वो हरा सकते हैं। बट आपको लगता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, अपने घर में तो 3-0 से हारे हैं, तो वहां जाके कैसे हरा सकते हैं। पॉइंट इज के नई सीरीज है, ओपनिंग कैसे होती है, पहला टेस्ट मैच कैसे होता है, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। आप यहां से जीत के भी जाएं, वहां पहला टेस्ट मैच हार जाएं, बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, ये कहानी डिफरेंट हो। अब हार के गए पहला टेस्ट मैच जीत जाएं तो देखिएगा कहानी एकदम डिफरेंट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि अब यही इंडिया थी, 36 ऑल आउट हुआ था ना पिछले सीरीज के अंदर, फिर भी सीरीज जीत के आए थे वो। तो ये होता है, आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है, वो कहीं से मिल जाए। बट ये बात सच है कि इंडिया के लिए कहानी बहुत मुश्किल होगी है, खासकर WTC के फाइनल में पहुंचने वाली कहानी रैशनल देखी जाए तो बहुत मुश्किल है। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये भी तो हुआ ना 3-0 से हारे हैं, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद कोई कर रहा हो बट मैं नहीं कर रहा था, ये कहानी है। तो दोनों बातों में दम है। अगर रोहित शर्मा पहला मैच नहीं खेलते तो जसप्रीत बुमराह को पूरी सीरीज की कप्तानी बना दी, इससे पहले भी वो रहे हैं और अच्छे कप्तान हैं, बुरे नहीं हैं, टीम में एक डिफरेंट स्पाइस आएगा, ये मुझे लगता है। और दूसरा ये कि इंडिया को ये नहीं सोचना कि WTC का फाइनल के दिमाग लेके 5 टेस्ट मैच खेलें, बेहतर है कि आपको सीरीज कैसे जीतनी है, ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए होगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की हैट्रिक की है। ये एशिया की किसी टीम में इतना दम नहीं है कि हम तो खैर मतलब 95 में आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए, सीरीज तो कभी नहीं जीते हैं। आई गेस श्रीलंका भी कभी सीरीज नहीं जीता, तो इंडिया वो मतलब टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ है टेस्ट में, खासकर वनडे तो हम भी जीते हुए हैं। वैसे एशिया की पहली टीम पाकिस्तान थी जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हरा रखी है, उसके बाद अगरचे बाकी टीमों ने भी ये काम किया, मगर पहली ये थी। बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हराना एशिया में इंडिया के पास है ये रिकॉर्ड, और 2 बार हराना ये बड़ी खास है, इस बार हरा दे तो हैट्रिक होगी। एक तरह से ये भी एक खास के एक एजाज रहता है। बट अगेन मैं कह दूं रैशनल देखी जाए तो बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया मतलब अगरचे वो भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, मगर जो टीम 3-0 घर में हारी होती है उसका मोराल थोड़ा गिरा होता है। कप्तानी की चेंज शायद मोराल का डिफरेंस ला सके, एक डिफरेंस स्पाइस दे सके, शायद टीम इंडिया का रुख बदल सके। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।